हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को चेंज कर दे। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, नो कांटेक्ट हो, ब्लॉक्ड हो, मनी प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि मेरी सिचुएशन इम्पॉसिबल है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको समझाऊंगी कि मैनिफेस्टेशन में बार बार एक लाइन क्यों बोली जाती है, सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है, और अगर सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते तो फिर हमें इतने रियल क्यों लगते हैं, और अजम्पशंस रियलिटी को चेंज कैसे करती है। इस वीडियो के एंड तक आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं। हम सब अपनी लाइफ में सर्कमस्टांसेस देखते हैं। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो वो सर्कमस्टांसेस है। अगर अकाउंट में पैसे कम है वो सर्कमस्टांस है। अगर किसी ने मना कर दिया या थर्ड पार्टी आ गई वो भी सर्कमस्टांस है। ये सब वो चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके सामने दिख रही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग ये रियलिटी की बिगनिंग नहीं होती, ये रियलिटी का रिजल्ट होता है। अब अजम्पशन क्या है? अजम्पशंस मतलब जो आप अंदर ही अंदर बिना प्रूफ के सच मानकर जीते हो। जैसे कि मैं इनफ नहीं हूँ, रिलेशनशिप में लिए डिफ़िकल्ट है, मुझे पैसे कमाने में बहुत स्ट्रगल होती है, या फिर कुछ भी मेरे फेवर में काम ही नहीं करता। ये सब अजम्पशंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर्कमस्टेंसेस बताती है कि कल तक आप क्या बिलीव कर रहे थे, लेकिन अजम्पशंस डिसाइड करती है कि कल आप क्या एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए मैनिफेस्टेशन में फोकस सर्कमस्टेंसेस पर नहीं, अजम्पशन पर होता है। और इसी वजह से नेविल गोडार्ड कहते हैं, अजम्पशन दो फॉल्स इफ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू फैक्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर सर्कमस्टेंसेस सिर्फ रिजल्ट हैं तो फिर हमें इतने रियल क्यों लगते हैं, और हम उनसे इतने अफेक्ट क्यों हो जाते हैं। चलिए समझते हैं। हमारा ब्रेन सर्कमस्टेंसेस को इतना पावरफुल क्यों मानता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। हमारा ब्रेन हमें सेफ रखने के लिए बना है। इसलिए जो चीज़ें आंखों के सामने होती है, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको तुरंत मान लेता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि आप एक नए घर देखने जाते हो। पहले दिन आपको बस एक नॉर्मल घर दिखता है, लेकिन जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो कि शायद ये घर मैं खरीद सकती हूँ, उस दिन से अचानक आप उस घर की हर छोटी छोटी डिटेल नोटिस करने लगते हो। कितनी सनलाइट आती है, किचन कितना बड़ा है, नेबरहुड कैसा है। वही घर था, लेकिन बदला क्या? आपका फोकस। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप बिलीव करते हो कि मेरी सर्कमस्टेंसेस ही फाइनल ट्रूथ है, तो ब्रेन हर जगह उन्हीं सर्कमस्टेंसेस का प्रूफ ढूंढता रहता है। हर लेट रिप्लाई, हर रिजेक्शन, हर डिले उस बिलीफ को और स्ट्रांग बना देता है। लेकिन जब अजम्पशन चेंज होती है तो धीरे धीरे ब्रेन भी नए प्रूफ नोटिस करना शुरू करता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ अफर्मेशंस रिपीट करना नहीं है, ये अपने फोकस को ट्रेन करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर सिर्फ अजम्पशन ही इम्पॉर्टेंट है तो अजम्पशन रियलिटी को एक्चुअली कैसे चेंज करती है? अजम्पशंस रियलिटी को चेंज कैसे करती है, ये समझने के लिए एक मिरर इमेजिन करिए। अगर आप मिरर के सामने खड़े होके स्माइल की एक्सपेक्टेशन रखो, लेकिन खुद ही स्माइल ना करो, तो रिफ्लेक्शन कभी पहले स्माइल नहीं करेगा। रिफ्लेक्शन हमेशा बाद में चेंज होता है। रियलिटी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। 3D रियलिटी एक डिलेड मिरर की तरह है। जो आप आज देख रहे हो वो अक्सर कल के अजम्पशन का रिजल्ट होता है। जो आप आज अज्यूम कर रहे हो वो फ्यूचर की रियलिटी बनने लगता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन का मतलब सर्कमस्टांसेस से लड़ना नहीं है, उन्हें फोर्स करना नहीं है, उन्हें इग्नोर करके प्रिटेंड करना भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी आइडेंटिटी और अजम्पशन को इतना नेचुरली चेंज करना कि जब रियलिटी अपडेट हो तो वो भी उसी अजम्पशन को रिफ्लेक्ट करे। इसलिए मैनिफेस्टेशन में कहते हैं, सर्कमस्टांसेस डोंट क्रिएट योर अजम्पशंस, योर अजम्पशन क्रिएट्स योर सर्कमस्टांसेस। और जब ये बात जेन्युइनली समझ आ जाती है, तब हर सिचुएशन को देखकर पैनिक करना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है ये फाइनल ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ एक ओल्ड रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन बदला जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए।
और कमेंट में मुझे बिल्कुल बताना आप कौन सी सर्कमस्टेंसेस आज तक सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते थे। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अजम्पशंस को प्रैक्टिकली कैसे चेंज करें और कैसे परसिस्ट करें जब 3D अपोजिट दिखा रही हो। तब तक याद रखिए, आपको बहुत 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 ध्यान रखना है अपना। बाय बाय।